of sequence and series. Sequence, as the word says, हमें ऑलरेडी पता है sequence मतलब collection of objects, यानी कि जो listed होती हैं, जिसका हमें फर्स्ट मतलब हमें ये पता होता है पहला मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है, उसे सीक्वेंस कहा जाता है. लेकिन जब सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक पैटर्न ऐड हो जाता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक पैटर्न, यानी कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ एपी को लेके, जैसे कि 2, फिर अगला 3, सबसे सिंपल 4, 5. चेक करो इसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या है, पैटर्न क्या है. द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, राइट. 3 में से 2 गया 1 आएगा, 4 में से 3 गया फिर 1 आएगा, 5 में से 4 गया फिर 1 आएगा. तो इसे बोला जाता है स्पेसिफिक पैटर्न. तो इन स्पेसिफिक पैटर्न्स को जो सीक्वेंस फॉलो करता है, राइट, सीक्वेंस क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इसकी पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है. सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज अ सीक्वेंस. एंड क्योंकि इस सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज what? It is known as progression. तो हमने क्लास 10th में हम एपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब क्या होता है, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन करके, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट. ये हम पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में हम अब नया पढ़ेंगे पहले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज जीपी, एंड व्हाट इज एएम, अर्थमेटिक मीन क्या होता है एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एंड देयर रिलेशंस, राइट. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, राइट. अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की. तो जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये आप ऐसे करके इसे क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज अ सीक्वेंस. लेकिन अगर इस सीक्वेंस दो तरह के होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दो तरह के होते हैं? एक सीक्वेंस जो कि प्रॉपरली एंड हो जाता है, जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता होता है, यानी कि उसे कहा जाता है फाइनाइट सीक्वेंस. और एक ऐसी सीक्वेंस जिसका हमें लास्ट टर्म पता नहीं होता, जैसे डॉट डॉट डॉट, जैसे 2, 3, 4, 5, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, डॉट डॉट डॉट. तो ये नेवर एंडिंग है. क्योंकि ये नेवर एंडिंग है तो इसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है. लेकिन अगर मैं ले लूँ 2, 3, 4, 5 डॉट 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 टिल 100, लास्ट टर्म मैंने डिफाइन, फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों डिफाइन कर दी, तो दिस इज नोन एज अ फाइनाइट सीक्वेंस, राइट. अब हम बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आपने परम्यूटेशन उसमें बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा था. जो पहली टर्म है वो 1 होती है, अगली टर्म भी 1 होती है, फिर अगली टर्म 1 + 1 2 आती है, फिर 2 + 1 3 आती है, फिर 3 + 2 5 आती है. यानी कि आगे आगे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी. दैट इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस, राइट. नाउ किसी भी सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं, तो जो nth टर्म है दैट इज डिनोटेड बाय an, राइट. सीक्वेंस में nth टर्म इज डिनोटेड बाय an, जिसमें आप n की जगह, जैसे सपोज करो मैंने बोला anth = 2n + 5, तो आप इससे a कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो. यानी कि a1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म निकाल सकते हो, थर्ड टर्म निकाल सकते हो सीक्वेंस की, फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, 100 टर्म निकाल सकते हो, राइट. ये हो गया nth टर्म. अब है सीरीज किसे बोलते हैं. अगर मैं सीक्वेंस को ऐड कर दूं, मतलब बीच में साइंस ऐड कर दूं, मैथमेटिकल सिंबल्स ऐड कर दूं प्लस के, तो उसे बोला जाता है सीरीज. दैट सीक्वेंस बिकम्स अ सीरीज. नाउ इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज, क्योंकि सम है तो सम इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल सिग्मा, राइट. सिग्मा ऑफ ए के या ए एन, आप कैसे भी लिखना चाहो, के की वैल्यू फ्रॉम 1 till n, राइट. के 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, n तक, यानी कि लास्ट टर्म. दिस इज नोन एज अ सीरीज. अब पहली जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है कि anth अगर आपको गिवन है तो आप वेरियस टर्म्स कैसे निकाल सकते हो. लेट्स फाइंड आउट कि अगेन सारे क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन में कोई घबराने की बात नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर अलाइक. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस फाइंड करनी है. तो anth गिवन है, जो कि n × n + 2 है. तो ऑब्वियसली a1 क्या आएगा, n की जगह 1,
1+2 यानी कि 1 into 3 यानी कि 3. सिमिलरली A2 क्या आएगा? दैट इज 2, n की जगह 2, 2+2 यानी कि 2 into 4 यानी कि कितना आ गया? 8. सिमिलरली A3 क्या आएगा? 3 into 3+2 यानी कि 3 into 5 यानी कि 15. ऐसे ही A4 क्या आएगा? 4 into 4+2 यानी कि 4 into 6 24, राइट. एंड लास्ट A5 क्या आएगा? 5 into 5+2 यानी कि 5 into 7, that is 35. So this is the required term of the sequence, पहली 5 टर्म. सिमिलरली आप इसमें पुट करोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएगी, इसमें पुट करोगे, इसमें क्या आएगा? जल्दी जल्दी कर लेते हैं. n की जगह 1, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2. n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2/3. n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3/4. डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है. 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4/5. 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5/6. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में करेंगे तो A1 क्या आएगा? 2. A2 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4. A3 क्या आएगा? 2 का क्यूब, राइट, यानी कि 8. फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16. फिर 2 की पावर 5 यानी कि 32. ये है सारे क्वेश्चंस. आगे चलते हैं. थर्ड तक हो गया. फोर्थ अगर करें, एंड अगेन सेम, n की जगह 1 पुट करेंगे पहले तो क्या आएगा? A1 क्या आएगा? 2 into 1 minus 3 यानी कि -1/6, दैट इज A1. सिमिलरली A2, n की जगह 2, 2 2 जा 4, 4 में से वो 1, सो 1/6. ऐसे ही A3, 3 2 जा 6, 6 minus 3 is 3/6, कैंसिल करके 1/2. सिमिलरली A4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5/6. फिर A5, 5 2 जा 10, 10 में से 3 गया 7/6. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4. सिमिलरली 5 में ANth माइनस, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 -1 एंड 5 की पावर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2. सो 1 -1, एनीथिंग रेज टू पास 0 इज 1 चिल्ड्रन. सो ये कितना आ गया? 25. जब n की जगह 2 पुट करा तो 2 - 1 यानी कि जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि ये आएगा, राइट. n की जगह 3 पुट किया तो क्या आएगा? अगेन पॉजिटिव आएगा. 5 to the power 4, राइट, दैट इज 625 आएगा. a की पावर 4 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 3125, राइट. a की पावर 5, दैट इज 15625, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम, राइट. इट इज A1, दैट इज 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 यानी कि 1 into 6/4, राइट. सो व्हाट इज योर आंसर? सी, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे इनटू का साइन इन्होंने प्रॉपर्ली नहीं गिवन है, तो इट इज नॉट अ मिक्स फ्रैक्शन, इट इज जस्ट अ नॉर्मल इनटू. ओके, सो आंसर विल बी 3/2. सेकेंड करेंगे तो 2 into 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 5 यानी कि 9/4, राइट. सो आंसर इज 9/2. सिमिलरली A3 करोगे तो आंसर विल बी 21/2. A4 करोगे आंसर विल बी 21. देन A5 करेंगे आंसर विल बी 75/2. ऑलराइट, नेक्स्ट चेक करिए. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ANth गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? A17 और A24. सो दिस इज A17 मतलब n की जगह डायरेक्टली 17, सो 4 into 17 - 3. सो ये डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको कुछ भी आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आंसर आएगा 68 - 3 65. फिर A24 यानी कि उसकी जगह 24, 4 into 24 - 3 यानी कि अगेन आंसर 93. क्वेश्चन नंबर 8 करोगे, A20th फाइंड करना है तो अगेन n की जगह 20 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? 20 minus दिस इज
20 and then it is question, हाँ 20 and then 20 minus 8 2 is how much 18 and नीचे क्या आ गया 20 plus 3 यानी कि 23 राइट मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 and answer will be just multiply 8 2s are 16 1 2 right so this is the answer. Oh, I'm sorry, I'm doing question, this is the answer of question number 10. Right 30 360 upon 23 question number 10. ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 8 अगर करेंगे तो ए 7 चाहिए हमें, एन की जगह 7 तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7 राइट 2 की पावर n. So it is what 7 square is 49, 2 to the power 7 is 128 right. Similarly 9 करेंगे तो a9 so a9 मतलब -1 की पावर 9 minus 1 into again 9 का क्यूब. so 9 का क्यूब तो हमें पता ही है 729 -1 to the power 8 पॉजिटिव -1 to the power 8 मतलब 8 जो है वो इवन नंबर है राइट. नेगेटिव टू द इवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो आंसर विल बी 729 ओनली राइट. 10th हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11 अगेन राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स. उसने बोला है a1 ऑलरेडी हमें गिवन है दैट इज 3 सो a2 क्या होगा 3a2 minus 1 राइट. एक निकाल के दिखा देती हूँ +2 so this is 3a1 plus 2 so this is 3 into 3 plus 2 यानी कि 11. सिमिलरली अगर a3 फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा 3 into 11 plus 2 राइट. so this is 33 plus 2 35. then a4 करोगे तो 3 into 35 plus 2 यानी कि 107 आएगा. a5 करोगे वो आएगा 3 into 107 plus 2 that is 323. so this is the sequence. obtain the corresponding series मतलब बस उसे सीरीज में लिख दो 3 plus 11 plus 35 plus 107 plus 323 plus ... we don't know how much क्योंकि सीरीज बोला है उसने. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 में a1 a2 दोनों गिवन है तो सीधा a3 निकालते हैं क्योंकि उसने बोला है n जो है वो ग्रेटर दैन 2 है. अगेन आई फॉरगॉटन 12 उसके बाद 12 करती हूँ. ऑल राइट सो जो n है वो ग्रेटर दैन 2 है तो n की जगह 3 डालती हूँ तो 3 डालूंगी तो क्या आएगा a3 minus 1 यानी कि a2 minus 1. सो a2 क्या है 2 minus 1 यानी कि आंसर क्या आया a3 का आंसर आ गया 1. a4 क्या आएगा a3 minus 1 यानी कि 1 minus 1 यानी कि 0. a5 क्या आएगा a4 minus 1 यानी कि 0 minus 1 यानी कि -1. सो फाइनल आंसर क्या आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 13 2 plus 2 plus 1 plus plus 0 plus -1 plus ... This is the sequence of question number 13. Similarly 12 अगर करें अगेन n is greater than equal to 2 पुट करते हैं a2 पुट करेंगे मैंने जानबूझ के डिलीट किया था साइन नहीं दिख रहा था. सो a2 विल बी व्हाट n की जगह 2 पुट किया a1 अपॉन 1 दैट इज a2 इज -1 राइट. आगे चलते हैं सॉरी n की जगह 2 पुट करना है -1/2. फिर a3 है वो क्या होगा वो होगा a2 अपॉन 3 n की जगह 3 पुट किया है सो a2 इज व्हाट -half अपॉन 3 यानी कि -1/6. सो a4 इज व्हाट a3/4 सो दिस इज -1/6/4 यानी कि -1/24 and the last a5 is a4/5. a4 is -1/24/5 which is -1/120.
सो ऑब्वियसली आंसर क्या आया, -1 प्लस -½ प्लस -6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डॉट डॉट डॉट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों टर्म गिवन है, आगे की टर्म निकालते हैं. टिल n इक्वल टू टिल 5. टिल 5 मीन्स अगर मुझे ये फाइंड करना है तो A6 भी आना चाहिए मेरे पास. तो A2 तक तो गिवन है, A3 क्या होगा, हो जाएगा A3 - 1 यानी कि 2 प्लस 3 - 2 यानी कि A1 यानी कि 1 + 1. तो ये क्या हो जाएगा 2. फिर A4 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A3 प्लस A2. A3 2 है, A2 1 है, यानी कि कितना हो गया 3. फिर A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस A3 दैट इज 3 + 2 यानी कि कितना हो गया 5. उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आए. A6 तक मैंने आपको बोला हमें निकालना पड़ेगा. A6 दैट इज A5 प्लस A4 दैट इज 5 + 3 दैट इज 8. अब हमें निकालना क्या है, AN+1 अपॉन ANth. n इक्वल टू 1 टिल 5 तक. ओके, तो n की जगह 1 पुट करते हैं पहले. तो क्या निकालना है, A2/A1. सो A2 भी 1 है और A1 भी 1 है. तो पहला वाला आंसर तो क्या आ गया, 1 आ गया. आगे n की जगह अगर 2 पुट करूंगी तो A3/A2. A3 कितना आया था 2. सो दिस इज 2/1 यानी कि 2. फिर n की जगह 3. सो दिस इज A4/A3. A4 कितना आया था 3 एंड A3 कितना आया था 2. राइट, n की जगह 4 पुट करेंगे तो A5/A4. A5 था 5 एंड A4 था 3. एंड लास्ट n की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, A6/A5. A6 क्या आया था 8 और ये क्या था 5. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक nth टर्म से हम कोई भी सीक्वेंस कैसे निकालते हैं या कोई भी नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं. सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन. कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.